for all BMS students. Budgeting is future expenses and incomes को estimate करना presently. It is known as budgeting. Budgeting का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन पे ये पता लगाना चाहते हैं दैट व्हाट विल बी योर फ्यूचर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, एग्जाम्पल अगर आपकी प्रोडक्शन अभी हो रही है 10,000 यूनिट्स की और अगर आपको 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं फ्यूचर में, मे बी इन नेक्स्ट 2 months, मे बी इन नेक्स्ट 8 months और मे बी इन नेक्स्ट 1 year, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है 20,000 से 30,000 करनी है, सो आपका खर्चा कितना बढ़ेगा और अगर खर्चा इतना बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स कितने बढ़ेंगे. तो अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाई, सेल्स बढ़ाई, तो क्या आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, वो सब चेक करने के लिए हम बजटिंग करते हैं. बजटिंग मतलब ये पता लगाना कि अगर मैंने इतनी प्रोडक्शन बढ़ा दी तो क्या मैं उतना बढ़ा हुआ खर्चा उठा पाऊंगी. तो पहले से उसका एस्टिमेशन करना, पहले से उसके बारे में जानकारी निकालना टू डिटरमाइन द बजट लेवल. बजट का मतलब ही होता है जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं, ठीक है, सपोज आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आपने ना पहले बजट निकाल देना है कि क्या मैं ये मोबाइल फोन खरीद सकती हूँ. ये 40,000 का मोबाइल फोन है, ये 25,000 का मोबाइल फोन है, ये 60,000 का मोबाइल फोन है. तो आपने पहले अपना बजट निकालना है ना कि मेरा बजट क्या है, मेरी पॉकेट मनी कितनी है, कितना मैं खर्च करती हूँ, कितना मैं सेव करती हूँ और कितना मैं सेव कितने टाइम तक कर सकती हूँ, तो कितने महीनों के बाद मैं ये 25,000 का मोबाइल फोन खरीद सकती हूँ. राइट. सो दिस इज व्हाट इज बजटिंग ऑन आवर इंडिविजुअल लेवल. सो एज कंपनी हैज टू प्लान, कंपनी को भी बजट करना पड़ता है. ठीक है. तो अब ये ना हमारे सिलेबस में क्या है, फ्लेक्सिबल बजट. वैसे तो बहुत टाइप्स ऑफ बजट होते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, और अगर आप प्रोडक्शन को देखेंगे तो प्रोडक्शन बजट, और अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते हो तो आप प्लानिंग किसकी करोगे, परचेज बजट की करोगे, तो उसको बोलते हैं परचेज बजट. अगर आप सेल्स कम करना बढ़ाना चाहते हो तो आप सेल्स बजट बनाओगे. ठीक है. एरिया वाइज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकता है, तो क्या मेरा ये प्रोडक्ट साउथ में कितने में बिक रहा है, नॉर्थ में कितने में बिक रहा है, तो इसकी आप सेल्स बजटिंग करते हो. तो वैसे ही हमारा एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट. यूजुअली फ्लेक्सिबल बजट है ना प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है. प्रोडक्शन मतलब आपको अपनी अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है, अगर आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, कितना प्रॉफिट कम होगा, लॉसेस में तो नहीं चले जाओगे. ये चेक करने के लिए हम बजटिंग करते हैं. और स्पेशली हम कौन सा बजट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट. अब देखो ये बहुत बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने लिया हुआ है. आर यू गाइस फॉलोइंग मी एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. And let's start. A factory engaged in manufacturing plastic budget. एक फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक बकेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड इज वर्किंग टू 40% कैपेसिटी. अभी तक वो कौन सी परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 40% ओनली. एंड प्रोड्यूसेस 10,000 बकेट्स पर एनम. एक साल में वो, पर एनम मतलब 1 ईयर, 1 ईयर में वो 10,000 बकेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. 10,000 यूनिट्स. यूनिट्स का मतलब यहाँ पे बकेट से, यूनिट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे मेरे लिए प्रोडक्ट क्या है, बकेट्स. तो नंबर ऑफ यूनिट्स को मैंने रिप्लेस कर दिया नंबर ऑफ बकेट्स से. समझ में आ रहा है वो यूनिट्स ही. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. द प्रेजेंट मतलब 40% कैपेसिटी की बात चल रही है. द प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ 1 बकेट इज एज अंडर. एक बकेट को बनाने के लिए क्या क्या खर्चा करना पड़ता है, मटेरियल, एक बकेट, 1 बकेट 1 यूनिट, पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट इज मटेरियल का 10 रुपीज, लेबर 3 रुपीज, ओवरहेड्स का टोटल 5 है बट उसमें से 60% फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल होगा. सिंपल. अगर 5 रुपीज में से 60% फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल होगा. ये बात सबको समझ में आ गई, इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Now the selling price is ₹20 per bucket. The selling price is ₹20 per bucket. अब एक बकेट का आप कितना चार्ज कर रहे हो,
एक बकेट का 20 रुपीज चार्ज करते हो आप मार्केट में कस्टमर से. इट इज डिसाइडेड टू वर्क द फैक्ट्री. It is decided to increase the factory at 50% capacity. मतलब अब है ना अपनी कैपेसिटी ना फैक्ट्री बढ़ा रही है. उनको है ना अभी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है. अभी प्रेजेंटली वो कौन सी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं? 40%. तो अब वो अपनी कैपेसिटी कितनी करना चाहते हैं? बोलो 50%. ठीक है. तो अगर 50% किया तो अगर 50% किया तो सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%. सेलिंग प्राइस जो ₹20 थी ना, एक बकेट को आप 20 रुपीज में बेच रहे थे, अब वो 3% से नीचे गिरेगी. 20 का 3%. आई होप आपको समझ आ रहा है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे ना थोड़ा कटा हुआ है यहाँ पे फिर से. हाँ अभी ठीक है. एट 90% कैपेसिटी, ध्यान से देखो, एट 90% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%. अगर आपने कैपेसिटी और बढ़ाई, मतलब 50% से और आगे आ गए, 90% कैपेसिटी कर दी आपने अपनी प्रोडक्शन की, तो सेलिंग प्राइस को थोड़ा और कम करना पड़ेगा. क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो ना अभी, तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचोगे कम सेलिंग प्राइस पे तो ज्यादा बिकेगा, ऐसा कंपनी सोच रही है. तो ज्यादा बिकेगा, कम सेलिंग प्राइस पे ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा ना. तो सेम भी आपने क्या किया, 90% कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस को थोड़ा और कम कर दिया. कितना कम किया? बाय 5%. जब 50% हुई थी कैपेसिटी, तब सेलिंग प्राइस कितनी कम की थी? 3%. जब 90% पे आ गए, तब सेलिंग प्राइस कितनी कम कर दी आपने? 5%. accompanied by a similar fall in the prices of material. अभी जब 90% पे आए ना आप, तभी आपने मटेरियल भी कम कर दिया. accompanied by मतलब सेम वे आपने प्राइस ऑफ द मटेरियल को भी 5% से कम कर दिया. 5% से कम कर दिया. ठीक है. You are required to calculate the profit at 50% and 90% capacities, and also calculate the break-even points for same capacity of the productions. तो सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट निकालना है 50 और 90% कैपेसिटी पे. ब्रेक इवन पॉइंट तो निकालना कोई डिफरेंट है ही, कोई तो डिफिकल्ट पॉइंट है ही नहीं. ठीक है. ब्रेक इवन पॉइंट तो हमको आता है निकालने, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, सबको आता है. ठीक है. लेकिन अपन पहले निकालेंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 50 एंड 90% कैपेसिटीज. तो जब हमको 50% और 90% का निकालना है, तो 40% जो गिवन है वो तो निकालना ही पड़ेगा ना. ठीक है. अब जब मैं ब्रेक इवन की बात कर रही हूँ ना, तो वो हम लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो की. ठीक है. सबको पता है ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला? सबको पता है ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला? Yes, और ma'am. नो? Yes, ma'am. फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन Yes, ma'am. पीवी रेशियो, ये सबको पता है. वेदर एनी स्टूडेंट इज देयर, आप सबको पता है ब्रेक इवन पॉइंट की क्या फॉर्मूला होती है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है ये. ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखो, सबसे पहले हम कॉलम्स कैसे बनाएंगे देख लो एक बार. कॉलम्स कैसे बनाएंगे? जो दिया हुआ है वही बनाएंगे, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? पहले तो हम पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेंगे. ठीक है. उसके बाद पर्टिकुलर्स के बाद बनाएंगे 40% कैपेसिटी जो गिवन है. पहले हम 40% बनाएंगे जो गिवन है, हमेशा वो पहले बनाने का. इन्होंने उल्टा किया. हम पहले बनाएंगे 40% कैपेसिटी का कॉलम, फिर बनाएंगे जो पूछा है 50 एंड 90. 50 एंड 90, 100 नहीं पूछा है ना, तो मत बनाओ. इन्होंने पता नहीं क्यों बनाया, आई डोंट नो. हम बनाएंगे जो पूछा है, हम कुछ एक्स्ट्रा बनाने वाले नहीं है. 40% गिवन है, गिवन का तो हमेशा बनाना ही पड़ता है. और 50 एंड 90 उन्होंने पूछा है, तो 50 एंड 90 का बना देंगे. तो बनाओ मेरे साथ साथ कॉलम्स बनाओ. ऊपर से लिखो स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट सम नंबर 29, पीडीएफ का पेज नंबर 85. BMS students, don't worry, I will share this document with you through Google Classroom. आप वहां से ये रेफर कर सकते हो. ठीक है. Is that okay?
ठीक है ना? या सपना बेटा Yes, बोलो, ma'am. सपना। Nothing, ma'am. It's by mistake reason. ओके ठीक है, ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो हम लोगों ने कैसे कॉलम्स बनाने हैं, आपने ऊपर से लिख दिया होगा स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट सम नंबर 29। अब सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है एक, पहला सबसे पहला कैपेसिटी। कैपेसिटी जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे कैपेसिटी, तो ये पहला कॉलम है कैपेसिटी। उसके बाजू में एक दूसरा कॉलम बनेगा जिसको बोलेंगे हम 40% कैपेसिटी। कैपेसिटी में पहला जो फर्स्ट राइट हैंड साइड जाते जाओ ना, आप एक ही कॉलम बढ़ाते जाओ। ये कॉलम है आपका, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम। पर हमारे टोटल 4 बनेंगे क्योंकि हम 100% नहीं बनाने वाले हैं ना, पूछा ही नहीं है तो क्यों बनाएंगे। तो अपन बनाएंगे 4 कॉलम्स। पहला ये वाला मैम पर यूनिट का कॉलम? नहीं नहीं, अभी रुको ना, अभी कॉलम नहीं बेटा, वो तो रो में डिवाइड कर देंगे ना हम। रुको आप पहले, मुझे जो मैं बोल रही हूँ पहले वो करो। पहले लिखो Okay, कैपेसिटी फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। अब उसके बाजू वाले कॉलम में जाओ, बाजू वाले कॉलम में लिखो 40% और ब्रैकेट में लिखो गिवन। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में जाएंगे, लिखेंगे 50% कैपेसिटी, और फोर्थ कॉलम लास्ट कॉलम होगा आपका 90% कैपेसिटी। इतना बना लिया, इतना लिख लिया सबने, इतना लिख लिया। Yes, ma'am. अब नीचे आ जाओ, यूनिट्स। अब यूनिट्स हम निकालेंगे, रुको सबका नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 40% कैपेसिटी के यूनिट्स दिए हुए हैं। कोई बता सकता है रीड करने पर हम लोगों ने 40% कैपेसिटी के कितने बकेट्स बनाए थे? Ma'am, 10,000. वेरी गुड, दिया हुआ है, ये देखो। फैक्ट्री engaged in manufacturing plastic bucket is working to 40% capacity and produces 10,000 bucket. So Shubham, thank you very much. Your correct answer is 10,000 buckets. Very good. So 10,000 buckets is the number of units that you are producing at 40% capacity. So आपको क्या करना है, 40% के नीचे जो आपने बनाया है ना, वो रो होता है, रो। तो रो होगा आपका यूनिट्स। यूनिट्स के नीचे, मतलब सॉरी, यूनिट्स के बिल्कुल बाजू में आपने 40% के नीचे लिखना है 10,000 बकेट्स। पूरा लिखो 10,000 बकेट्स। आर यू फॉलोइंग मी? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, very good, very good. So next will be particulars. Units के नीचे particulars, यूनिट्स के नीचे पर्टिकुलर्स। अब ध्यान से सुनो, पर्टिकुलर्स के बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप लिख दो। अब पर्टिकुलर्स की जो ये देखो आपने बनाया ना ये पर्टिकुलर्स, अब पर्टिकुलर्स से लेकर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो, पर यूनिट रुपीस, पर यूनिट रुपीस, पर यूनिट रुपीस। 40% में भी, 50% में भी, 90% में भी। आप अभी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। यूनिट्स के बाद जो आपने पर्टिकुलर्स बनाए हैं ना, उस पर्टिकुलर्स के राइट हैंड साइड में आपने 40%, 50%, 90% बनाए। एम आई राइट? अब उसी 40%, 50%, 90% को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पर्टिकुलर्स के राइट हैंड साइड में 2 पार्ट्स में डिवीजन करना है, 40% को भी, 50% को भी, 90% को भी। Just as it is there on the screen, please follow the screen. ये देखो ना, यहाँ से 2 पार्टीशन हो गई ना, आप यहाँ से पार्टीशन करो जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो पर यूनिट, यहाँ पे लिखा नहीं है पर आप लिखो पर यूनिट या CPU, एक ही बात होती है। CPU मतलब कॉस्ट पर यूनिट और PU मतलब पर यूनिट, तो आप कुछ भी लिखो, बात मतलब वही है। लिखो पर यूनिट और राइट हैंड साइड में लिखो अमाउंट। फिर से 50% में पर यूनिट अमाउंट, and then 90% में per unit and then amount. Is it clear everybody? यहाँ तक सबका हो गया? देखो सम कितना छोटा है, Yes, ma'am. खत्म भी हो गया। कितना छोटा सम है, आप स्क्रीन पे देखो ना, कितना छोटा सॉल्यूशन है और कितना आप खुद देखने वाले हो कितना सिंपल है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले इसका फॉर्मेट कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। सेल्स, आपको सबको पता है इसका फॉर्मेट कैसा होता है, कहीं ना कहीं आपने सबने सीखा है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। फिनिश।
फिनिश हो गया आपका। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या दिया हुआ है। हमेशा याद रखो मटेरियल वेरिएबल होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा, वेरिएबल। लेबर कॉस्ट, अब आप प्रोडक्शन ज्यादा करवाओगे लेबर से तो वो सेम पगार पे थोड़ी काम करेंगे, वो तो आपसे पगार ज्यादा लेंगे, तो लेबर भी, लेबर कॉस्ट ऐसा होता है जो वेरिएबल होते हैं। ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स के बारे में तो उसने खुद ही बेचारे ने बता दिया, 60% फिक्स्ड है, 40% वेरिएबल है, तो दो पार्ट्स में ओवरहेड्स को डिवाइड कर देंगे, सिंपल। और कोई तो फिक्स्ड खर्चा है ही नहीं, मतलब फिक्स्ड सिर्फ एक है, वेरिएबल 3 है। इतना सबको क्लियर है? फॉर्मेट के साथ इतना सबको Yes, ma'am. क्लियर है? Everybody please answer me, I'm waiting for your answers. Only Shubham. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, that's the spirit. Very good. Come on, let's start now. लिखो सबसे पहला सेल्स, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। अब रुक जाओ, मुझे पहले ना 40% को फिनिश कर देना है, फिनिश। आपने 40% पहला पहला बनाया होगा, मतलब आपका सेकंड कॉलम होगा 40% वाला, ठीक है। अब हमको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 40% पे ध्यान देना है, ठीक है। हम अभी 50% और 90% के कॉलम्स में नहीं जाने वाले हैं। सो गाइस प्लीज नोट दैट वी आर ओनली ऑन द कॉलम ऑफ 40%। ओके, नाउ 40% में आपने ऑलरेडी लिखा है 10,000 बकेट्स, मतलब 10,000 यूनिट्स। अब आ जाओ सबसे पहला सेल्स, शुरुआत होती है सेल्स से, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? मेरे कर्सर को देखकर आंसर 20 करो। rupees 20. 20, वेरी गुड, per वेरी गुड, bucket. वेरी गुड, यस। So 20 rupees. I think Aditi and Shubham has answered. 20 rupees is correct. So आपको क्या करना है, 40% में जाकर पर यूनिट के कॉलम में लिखना है 20। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेरे कर्सर को देखो, 40% मतलब यहाँ पे लास्ट है, पर अपना फर्स्ट है, मतलब सॉरी सेकेंड कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद वाला। 40% के पर यूनिट के नीचे लिखेंगे 20। सो 20 इंटू 10,000 कितना हो गया, बोलो? 2 lakh. 10,000 बकेट्स बना रहे हैं, 2 lakh. वेरी गुड। 20 एक बकेट का प्राइस है, तो 10,000 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 lakhs। देखो सबको आंसर करने को आ रहा है, ये बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है खाली, ठीक है। अब सेल्स के बाद आप लिखोगे लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब तीन, अभी अभी मैंने क्वेश्चन रीड किया, मुझे देखकर समझ गया कि 3 वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, 40% वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स 40%। पूरा का पूरा 5 रुपीज नहीं लेने का, तो लिखो पहले मटेरियल, वेरिएबल को अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे पहला मटेरियल। मटेरियल का पर यूनिट कितना है, कॉस्ट ब्रेकअप दिया हुआ है 1 बकेट का, 1 बकेट मतलब पर यूनिट, बोलो पर यूनिट मटेरियल कितना है? 10 rupees. 10. 40% की बात कर रही हूँ, प्लीज ध्यान दो, कहीं और किसी कॉलम में गड़बड़ नहीं करनी है, पहले सिर्फ और सिर्फ 40% के कॉलम में लिखना है। मटेरियल पर यूनिट 10, तो जाओ 40% में वेरिएबल कॉस्ट के नीचे मटेरियल लिखा है आपने, तो उधर पर यूनिट में लिखो 10। अब बताओ 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो अमाउंट मिलेगा? 10,000. सबको 10,000. 10,000 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नंबर ऑफ बकेट्स तो 10,000 है ना 40% कैपेसिटी पे। सो 10 इंटू 10,000 1 लाख, मतलब मटेरियल का टोटल खर्चा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट लेबर कॉस्ट, पर यूनिट कितना है 3, तो लिखो लेबर, वेरिएबल के नीचे लिखो लेबर, पर यूनिट में 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000. Very good. 10,000. Very good. So 10,000 into 10,000 into 3. So what will 30,000. be your answer? 30,000. Very good. Very good. Very good. Yes. अभी आपको लेना है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, सॉरी वेरिएबल ओवरहेड्स, ध्यान से सुनना, वेरिएबल ओवरहेड्स 40% है, प्लीज ध्यान से सुनो। तो अब क्या करेंगे हम, पहले तो लिखेंगे वेरिएबल के नीचे ही खड़े हो आप, तो लिखो ओवरहेड्स ब्रैकेट में 40%, ब्रैकेट में 40%। अब आप मुझे बताओ, चाहिए तो एक और ब्रैकेट बना दो, टोटल वेरिएबल खर्चा कितना है पर यूनिट 1 बकेट का, 1 5 बकेट rupees. का, हाँ तो ब्रैकेट बनाओ 5 इंटू 40%, 5 इंटू 40%,
तो कितना हो जाएगा 2। Two. अब ये जो 2 रुपीज है ना वो 1 बकेट का है पर यूनिट। यस 1 बकेट का 2 रुपीज। तो आप जाओ 40% वाले कॉलम में, उसमें पर यूनिट में लिखो 2 रुपीज। 2. वेरी गुड। यस Rahul has answered 2. So 2 into what? Tell me. 10,000. Very good. 10,000. So 2 into 10,000 will become 20,000. Very good. 2 into 10,000 will become 20,000. See how simple it is. And still अभी आगे भी बढ़ेंगे ना जब हम, आपको सिंपल लगेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से वेरिएबल कॉस्ट तो हो गया, क्वेश्चन में मैंने रीड किया था, इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स में से ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। प्लीज नोट, आपका 40% कैपेसिटी पे सेल्स है 2 लाख, 3 वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख, 30,000, 20,000। तो 2 लाख में से मुझे ये तीनों अमाउंट्स को माइनस करना, मतलब तीनों को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। 1 लाख ब्रैकेट, 30,000 ब्रैकेट, 20,000 ब्रैकेट। तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, एक लाइन ड्रॉ करो वेरिएबल कॉस्ट के नीचे, और अभी आपको कंट्रीब्यूशन मुझे निकाल के बताना है। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आया? 50,000. वेरी गुड। मतलब आपने कैसे निकाला ये कंट्रीब्यूशन? सेल्स में से सारे वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया, तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन 50,000। यस और नो? Yes, ma'am. अब आप मुझे, आप में से कौन बताएगा कि 50,000 में से, ये तो अमाउंट है, इसका मुझे पर यूनिट निकालना हो 50,000 का, तो मैं क्या करूं? Ma'am, divide by 10,000. वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। सो 50,000 डिवाइडेड बाय दिस 10,000 बकेट्स, यूनिट्स। कभी भी याद रखो, जब भी मुझे पर यूनिट निकालना है तो डिवाइड करना होता है, और जब भी अमाउंट निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका लॉजिक है, कॉमन सेंस है। देखो 50,000 रुपीज था 10,000 बकेट्स के पीछे खर्चा, तो 1 बकेट के पीछे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिवाइड ही करोगे ना। कोई भी 1 निकालना होता है, पर निकालना होता है तो डिवीजन करते हैं। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो आपका आंसर आएगा 5 पर यूनिट। एवरी स्टूडेंट इज फॉलोइंग मी? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। सो 50,000 डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स मतलब बकेट्स, तो आंसर आएगा 5 पर यूनिट। अभी आगे बढ़ो, कंट्रीब्यूशन के बाद क्या माइनस करना होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। Fixed cost. Fixed cost. वेरी गुड, लिखो फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट। अभी दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखो ब्रैकेट तो बनाओ फिक्स्ड कॉस्ट का, 5 into 60%, 5 into 60%, 3। तो आप लिखोगे 3, किस कहाँ पर लिखोगे? पर यूनिट के कॉलम में। तो 3 into 10,000 विल बिकम 30,000। 30,000. वेरी गुड। तो अभी फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ लेकिन 30,000 को ब्रैकेट में डालना जरूरी है क्योंकि माइनस कर रहे हैं। सो 50,000 माइनस 30,000, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कम ऑन, टेल मी व्हाट इज प्रॉफिट? 20,000. 20,000. अब 20,000 को किससे डिवाइड करेंगे जो मुझे पर यूनिट मिलेगा? 10,000. 10,000। वेरी गुड, वेरी गुड। सो 20,000 माइनस 10,000, आंसर इज 2 पर यूनिट। हो गया ये 40% फिनिश, 40% खत्म हो गया। अब आ जाओ 50% पे। अब सारे ध्यान से सुनो, देखो सबसे पहले तो आपको वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। एक मिनट रुको, बजट का प्रैक्टिस वर्कशीट नहीं बनाई थी हमने बजट की? नहीं मैम, नहीं बनाई है. नहीं बनाई है ना, तो न्यू बना लेती हूँ, डोंट वरी। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लो। अभी यहाँ पे देखो कैसे करना है इसको। अभी हम 50% कैपेसिटी पे आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे एट 16 कर देते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। सो इट इज, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्किंग नोट्स में सबसे पहला यहाँ पर, ठीक है। तो एट 50% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी। अब आप देखो ध्यान से, जब हम 40% कैपेसिटी पे थे
तब हम 10,000 बकेट्स बना रहे थे, 10,000। अगर 50% पे आएंगे तो कितना बनाएंगे, कोई बताएगा क्या करूं? 40% की कैपेसिटी पे, 40% की कैपेसिटी पे मैं 10,000 बकेट्स बना रही थी। देखो कौन आंसर कर रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। 40% कैपेसिटी पे मैं 10,000 बकेट्स बना रही थी। एक मिनट शुभम, पहले लिख लेने दो मुझे। तो 50% कैपेसिटी पे कितने बकेट्स बनाएंगे हम? मैम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पर कैसे करना है मुझे बताओ। चलो कम ऑन, 10,000 बोलो। मैम 10,000 into 50% divided by 40% is रुको equal to रुको 2. रुको शुभम रुको, जो परसेंट बोल रहे हो ना वो तो कैंसिल हो गई ना, ऊपर भी परसेंट नीचे भी परसेंट, तो हाँ परसेंट यस मैम। हाँ, तो परसेंट बोलो ही मत, परसेंटेज का नाम लो ही मत। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। 10,000 into 50 डिवाइड बाय, 12,500. हाँ वेरी गुड। सो आंसर आएगा आपका 12,500 क्या यूनिट्स। यहाँ पे या यूनिट्स का नाम दिया हुआ है बकेट्स। सो 12,500 बकेट। अब ये जो आपने वर्किंग नोट बनाया ना, उसको आपको यहाँ पर लेकर आना है, स्क्रीन पे देखो। 50% के नीचे 12,500 बकेट्स, यहाँ पे खाली था ना, मैंने आपको बोला था ये हमको खुद को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, वेरी सिंपल। अब आपको 90% के लिए बनाना नहीं पड़ेगा, या तो चाहिए तो आप इधर बना सकते हो, देखो ये डिवाइड हो गया, नहीं डिवाइड हो जा रहा है, मतलब आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये व्हाइट बोर्ड पे मैं अच्छे से बता सकती हूँ। लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड। एक मैं बता दूंगी ना तो आपको बाकी के समझ में आ जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ। पेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, जैसे ये 50% कैपेसिटी का बनाया ना आपने, ये देखो यहाँ पे आपने बनाया होगा 50% कैपेसिटी। I don't find that pencil. मिल गया। आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ओके, सो 50 नहीं, ये भी नहीं आ रहा। एनीवेज चलो, आप समझ तो रहे हो ना? Yes. है ना, समझ रहे हैं ना? तो लिखो, यस मैम। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, 50% का यहाँ पर अगर आपने निकाला लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आप 90% का निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 40, अगर 40% पे 10,000 बकेट्स हैं, अगर 40% पे 10,000 बकेट्स हैं तो 90 पे कितना? तो बोलो क्या, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 40। तो 10,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 40 कितने बकेट्स हो जाएंगे? 22,500। वेरी गुड, 22,500। तो आपको ऐसे करके निकालना है, ठीक है? ठीक है, तो ये होगा आपका 90% वाला आंसर, 22,500। ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना, ठीक है? तो आपने लिख दिया, यहाँ देखो आपने यहाँ पे लिख देना है 22,500 90% के नीचे। अब ध्यान से सुनो, जब हम 50% कर रहे हैं, अभी सिर्फ 50% पे ध्यान दो आप, ठीक है? अब जब हम 50% पे खड़े थे ना, तो सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 3%।